दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। बहुत लंबे समय के बाद एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, फागुन का महीना चल रहा है और फागुन का महीना अपने आप में ही रंगों का, खुशियों का त्यौहार होता है, खुशियों का महीना होता है। तो हम इस महीने में होली के अन्य त्योहारों के साथ साथ एक त्यौहार बनाते हैं, फुलेरा दोज का। ये फुलेरा दोज फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के दोज के दिन आती है। तो साल 2026 में फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की दोज रहेगी 19 फरवरी, दिन रहेगा वीरवार का, यानी कि कल। तो जैसे फुलेरा दोज के दिन जो ये फागुन महीने के शुक्ल पक्ष का दोज होता है, इसको हम फुलेरा दोज के नाम से भी जाना जाते हैं। शिव पुराण के हिसाब से ऐसा माना जाता है, लिंग पुराण के हिसाब से भी ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर पहली बार जब धतूरा चढ़ाया गया था तो वह फुलेरा दोज के दिन ही चढ़ाया गया था। पहली बार जब शिवलिंग का श्रृंगार किया गया था तो वह फुलेरा दोज के दिन ही किया गया था, जो कि फूलों का श्रृंगार किया गया था। तो इसीलिए फुलेरा दोज का एक अपना महत्व होता है। तो आइए जानते हैं भारत के देश के प्रसिद्ध कथावाचक पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कि फुलेरा दोज के दिन हमारे जीवन कि हम छोटे छोटे ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारे जीवन के कष्ट, परेशानी, दुख सारी की सारी एक बार में ही दूर हो जाएं। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया तो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा, श्वास फूलता है, उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन। उसके नयन जलता, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोले। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले, जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी
5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान, जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6ठे नंबर की, उसका स्थान, इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, चरण राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, शिव की 5, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदर। उम्मीद है मुझे आप सबने मेरी वीडियो एंड तक देखी होगी। मेरी वीडियो में बताए गए जो भी उपाय हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं अगर आपको उस प्रकार की समस्या है तो आप ये उपाय करके देखिए, अवश्य ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि फुलेरा दोज के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं तो आने वाली जो अगली फुलेरा दोज होती है तब तक साल भर के अंदर अंदर ही आपकी समस्या का हल भी हो जाता है, निवारण भी हो जाता है और आपको उसका बहुत अच्छा एक मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई भी कार्य सिद्ध होने के बाद हमें एक अच्छी अनुभूति होती है, तो आपको उसका एक अच्छा फल भी प्राप्त होगा। तो जो भी उपाय इस वीडियो में बताए गए हैं वह उपाय जिसके भी जीवन की जैसी भी समस्या आपको लगती है तो अवश्य ये उपाय कीजिएगा। दोस्तों मेरी वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको आपके किसी भी सर्कल में शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और आप सभी को फुलेरा दोज की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ।